2025 खत्म होने को है और हर साल के अंत में एक ही सवाल उठता है, इस साल किस म्यूचुअल फंड ने बाजी मारी, किस म्यूचुअल फंड ने सचमुच बेंचमार्क को हराया और किसने सिर्फ भीड़ के साथ दौड़ लगाई। बेस्ट ऑफ 2025 के पहले वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं मल्टी कैप कैटेगरी की और यहां कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग रहा। इस वीडियो में मैं आपको नंबर्स नहीं, स्टोरी बिहाइंड नंबर समझाऊंगी। किस फंड का रिटर्न स्ट्रांग क्यों है, किसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर है, किस फंड मैनेजर का अल्फा असली स्किल से आया है और किसका सिर्फ कंसंट्रेशन बेट्स की वजह से। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में हम साफ समझ पाएंगे कि 2025 में मल्टी कैप में असली स्टैंड आउट परफॉर्मर कौन है। मल्टी कैप कैटेगरी में इस साल सबसे आगे है मिरे एसेट मल्टी कैप फंड, जिसने दिया है 6.59% YTD ईयर टू डेट रिटर्न। इसके बाद है ग्रो मल्टी कैप फंड 5.49%, बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप 4.48%, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप 4.45% और कोटक मल्टी कैप 3.65%। पांचों फंड्स ने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन मार्जिन अलग अलग है। मिरे और ग्रो साफ तौर पर लीडर्स दिख रहे हैं, लेकिन रॉ रिटर्न्स आधी कहानी बताते हैं। चलिए अब जरा टेक्निकल हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शार्प रेशियो की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फंड ने अपने रिस्क के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं या फिर नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा रिस्क लिया उसके हिसाब से रिटर्न भी मिला या फिर नहीं, यानी कि एफिशिएंसी। यहां ग्रो मल्टी कैप फंड बाजी मार ले गया है। इसका शार्प रेशियो 0.157 है, जो इन पांचों में हाईएस्ट है, यानी इसने हर यूनिट रिस्क पर सबसे ज्यादा रिटर्न कमा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड का शार्प रेशियो सबसे कम है, 0.045। रिटर्न्स तो ठीक है, लेकिन रिस्क के मुकाबले वो इतने इफिशिएंट नहीं रहे। अब देखते हैं ट्रेनर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि फंड मैनेजर को मार्केट रिस्क यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क लेने का क्या रिवॉर्ड मिला। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए ये बहुत जरूरी मेट्रिक है। यहां भी ग्रो मल्टी कैप फंड डोमिनेट कर रहा है 0.674 के रेशियो के साथ। मिरे एसेट 0.416 और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप ने 0.397 के साथ काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन यहां भी बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप 0.199 के साथ काफी पीछे है। अब आते हैं सबके फेवरेट रेशियो जेनसेंस अल्फा पर। अल्फा का मतलब है मैनेजर की स्किल, बेंचमार्क और मार्केट रिस्क के ऊपर मैनेजर ने अपनी अकल लगाकर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न यानी कि क्या वैल्यू ऐड किया है, क्या वैल्यू ऐड जनरेट किया है। यहां ग्रो मल्टी कैप फंड फिर से लीड कर रहा है 0.257 के अल्फा के साथ, यानी एनुअलाइज्ड टर्म्स में 25.75% का वैल्यू ऐड। मिरे एसेट 0.243 और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप का 0.2181 अल्फा भी इंप्रेसिव है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का अल्फा सिर्फ 0.025 है, जिसका मतलब है कि एक्टिव मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं हो पाया है। लेकिन रुकिए, सिर्फ अल्फा देखकर खुश नहीं होना है, हमें यह जानना है कि यह अल्फा आया कहां से। क्या ये मैनेजर की स्किल थी या उन्होंने बेवजह का रिस्क लिया था? इसे चेक करने के लिए हम दो बहुत ही एडवांस्ड मेट्रिक्स देखेंगे। पहला है रिटर्न ड्यू टू सेलेक्टिविटी, वी ऑल्सो कॉल इट नेट सेलेक्टिविटी। इसका मतलब है प्योर स्टॉक पिकिंग स्किल। क्या मैनेजर ने ऐसे स्टॉक्स चुने जिन्होंने मार्केट रिस्क एडजस्ट करने के बाद भी बेटर परफॉर्म किया, और क्या उन्होंने बिना फालतू रिस्क लिए रिटर्न बनाए। यहां ग्रो मल्टी कैप 0.2436 और मिरे एसेट 0.2416 के साथ क्लियर लीडर्स हैं। इनके हाई स्कोर्स बताते हैं कि इनका लगभग पूरा अल्फा इनकी जेन्युइन स्टॉक पिकिंग स्किल से आया है, ना कि किस्मत से। दूसरा मेट्रिक है रिटर्न ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। ये बताता है कि फंड की परफॉर्मेंस का कितना हिस्सा सही से डाइवर्सिफाई ना करने की वजह से आया। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है मैनेजर ने कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लिए, यानी कम स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लगाया। मल्टी कैप फंड जैसे डाइवर्सिफाइड फंड में यह वैल्यू 0 के पास होनी चाहिए। यहां मिरे एसेट मल्टी कैप फंड विनर है, इसकी वैल्यू 0.0013 है, जो बहुत कम है। इसका मतलब है कि ये फंड एक्सट्रीमली वेल डाइवर्सिफाइड है और इसका रिटर्न स्किल से आया है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से नहीं।
वहीं ग्रो की वैल्यू थोड़ी ज्यादा 0.0139 है, जो दिखाता है कि शायद उन्होंने कुछ कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लिए हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये परफॉर्मेंस टिकाऊ है। इसके लिए हम देखते हैं इंफॉर्मेशन रेशियो। ये रेशियो बताता है कि फंड मैनेजर ने बेंचमार्क के मुकाबले एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी इफेक्टिवली जनरेट की है और वो रिटर्न्स कितनी कंसिस्टेंट रही है। अगर ये 0.5 के आसपास या ऊपर है तो मैनेजर बार बार बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है सस्टेनेबल तरीके से। करेक्ट। यहां मिरर एसेट मल्टी कैप फंड सबसे अलग खड़ा है 0.4599 के रेशियो के साथ। ये इन पांचों में हाईएस्ट है, जो बताता है कि इसकी बेंचमार्क को बीट करने की कंसिस्टेंसी सबसे तगड़ी है। ग्रो 0.2544 और व्हाइट ओक कैपिटल 0.2474 भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे जितनी कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिली है ईयर टू डेट में। बैंक ऑफ इंडिया और कोटक यहां काफी कमजोर दिखते हैं। और आखिरी में फंड का बिहेवियर कैसा रहा जब मार्केट ऊपर गया या फिर नीचे गिरा, यानी अप कैप्चर रेशियो पहले देखते हैं। जब मार्केट भागा तो फंड कितना भागा? 100% से ऊपर, मतलब मार्केट से ज्यादा रिटर्न। ग्रो मल्टी कैप यहां पर शेयर है 112.92% अप कैप्चर, यानी जब मार्केट ऊपर गया तो इसने मार्केट से करीब 13% ज्यादा रिटर्न दिया। बाकी फंड्स ने भी 100% से ज्यादा कैप्चर किया है। ये नंबर वहां पर सबके 100% से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। डाउन कैप्चर रेशियो, जब मार्केट गिरा तो फंड कितना गिरा, यहां हमें 100% से कम चाहिए। यहां व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड ने बाजी मारी है 91.09% के साथ। मतलब इस साल जब बाजार गिरा तो ये फंड मार्केट के मुकाबले कम गिरा है। बेहतरीन डाउनसाइड प्रोटेक्शन। मेरे एसेट भी 93.33% के साथ बहुत ही स्ट्रांग है। तो बताएं रिजल्ट क्या है? डेटा एकदम साफ है। मेरे एसेट मल्टी कैप ये इस साल का ऑल राउंडर है। हाईएस्ट रिटर्न, बेस्ट कंसिस्टेंसी यानी कि इंफॉर्मेशन रेशियो, और सबसे अच्छी बात ये एक्सट्रीमली वेल डाइवर्सिफाइड है। नंबर 2, ग्रो मल्टी कैप डेटा के हिसाब से इस साल ये अग्रेसिव प्लेयर रहा। हाईएस्ट अल्फा और बेस्ट अप कैप्चर। अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रहा है। नंबर 3, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप ये डिफेंसिव प्लेयर है। अगर आपको गिरते बाजार से डर लगता है तो इस साल इसने अपना डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा दिया है। पूरे पांचों में ये बेस्ट रहा है। आप बताइए आपका पसंदीदा मल्टी कैप फंड कौन सा है, कमेंट में लिखकर बताइए। और अगले वीडियो में किस कैटेगरी पर आपको ये डिटेल्स, ये एनालिसिस चाहिए, ये भी कमेंट करें या व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें और बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।